पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 24 को और ठीक कुछ दिनों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी नोटिफिकेशन निकालते हैं और हमें फिर से तांती ततवा का दर्जा दे देते हैं। और उसके बाद जितने भी वैकेंसीज के लिए हमारे बच्चों ने अप्लाई किया था, वो चाहे बीपीएससी हो, तकनीकी आयोग हो, टीआरई 3 हो, सिपाही भर्ती हो, यूनिवर्सिटीज में नॉमिनेशन हो, एसीसी हो, या जहाँ जहाँ है वहाँ पे बैठे सारे लोग अपने कलम तोड़ना चालू किया और हमारे बच्चे को ये कहना चालू किया कि आप पान बन के अप्लाई किए थे भाई, जागी वैल्यू तो इसके अनुसार से होगा। हम ये कहते रहे कि हम 1950 से पान हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आज 1978 बरस हो गया। इस 78 बरस में अगर 10 बरस को आप छोड़ दीजिए तो लगभग 72 बरस या फिर 65 बरस के आसपास हम लोगों को हकमारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने हक मारा है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जब हम 1952 से 1950 से पान समाज है, पान है, तो हमारा हक किसने मारा? 1968 में जब बिल आई तो जेपीसी हमें माना कि हम पान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने हमारे कमर पे लात मारी और हमारे चरखे तोड़े, हमें बेघर कर दिया, हमें धंधा से बेधंधा कर दिया, हम राजमिस्त्री हो गए, हम मजदूर हो गए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, 1968 में बिल आया। कांग्रेस की सरकार 60 बरस रही, लेकिन हमें अनुसूचित जाति को उन्होंने बिल में माना कि हम पान तांती तत्वा एक है, लेकिन हमें बिल पास नहीं किया, हमें दर्जा नहीं। एक लात किसने मारा? अंग्रेजों के बाद कांग्रेस की सरकार ने माना। फिर 1990-92 में लालू जी ने 5-6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए हमें पान बनाया, फिर उन्होंने आदेश को वापस ले लिया, फिर लालू जी सो गए। तो तीसरा लात किसने मारा? राजद की सरकार ने। फिर नीतीश जी हमें दिए और नीतीश जी 9 से 10 साल हमें वो दर्जा दिए, और उस समय वो गठबंधन में सरकार में थे और हम लोगों ने झोला भर भर के नीतीश कुमार जी को वोट दिया इस नोटिफिकेशन के एवज में। लेकिन उसके बाद हमारी लात किस मारता? सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा डिसीजन दिया, चौथा लात सुप्रीम कोर्ट ने मारा। उसके बाद नीतीश जी पास में पाला आई, नीतीश जी चाहते तो हमारा रिव्यू पिटीशन हो सकता था। रिव्यू पिटीशन अगर हम डालते तो ऑटोमेटिक सरकार या सुप्रीम कोर्ट बाध्य हो जाती। ये नोटिफिकेशन जो नीतीश कुमार ने लागू किया वो नहीं होता, तो वो ना रिव्यू पिटीशन मिले और ना हम लोगों से मिलने की कोशिश किए। यानी 5वां लात उन्होंने तब मार दी नीतीश कुमार ने जब हमसे मिलने से उन्होंने, उनके पास समय नहीं था। उसके बाद बिना मिले उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगर वो रिव्यू पिटीशन डाल देते तो हमारे बच्चों या हमारे बच्चों या हमारे प्रमुख के ऊपर में जो आफत आई है वो नहीं आती। 6 महीना 9 महीना रिव्यू पिटीशन डालते ही वो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता, जिसमें 6 कारण दिखाए गए थे कि किन किन कारणों से रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होगा। और रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता तो हम लार्जर बैंक में जाते और कॉन्स्टिट्यूशनल बैंक तक जा सकते थे, तब तक हमारा आरक्षण बचा रहता। उन्होंने रिव्यू पिटीशन नहीं मार के 6ठी लात मारी हमारे कमर पे सरकार ने। उसके बाद 12/8/24 को उन्होंने हमें तांती ततवा बना दिया, 1 लात और मारी। उसके बाद नौकरियां देने वाली जितने संस्थानें हैं, चाहे बीपीएससी हो, जितनी भी संस्थान जो हमारे बच्चे परीक्षा दिए ज्वाइनिंग करने वाले हैं, इसकी मेरिट लिस्ट बन गया, सबको छांटा जा रहा है। तो उसने किसने लात मारी? आखिरी लात नीतीश सरकार के मातहत काम करने वाले, नियुक्तियों देने वाले जो बैठे ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने मारा। ये ऑफिसर्स वही लोग हैं जो चंदा वसूल के हमारे खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ऊपर एक के बाद लातें मारते चले गए, कमर तोड़ते चले गए, और हम झुकते चले गए, झुकते गए और हमें रोड पे सुला दिया। 75 साल के इतिहास में एक बार भी हमारे बच्चियों को बलात्कार किया गया, हमारे लोगों को मारा गया, लेकिन एक बार भी हमने रोड जाम नहीं किया, आंदोलन नहीं किया, सड़क जाम नहीं किया, घेराव नहीं किया। हर एक जाति में नेता बन गया। हर एक जाति को अगर आज ये आरक्षण उनसे छीना जाता, अगर वो यादव होते, अगर वो भूमिहार होते, अगर वो राजपूत होते, अगर वो कुर्मी होते, अगर वो कुशवाहा होते, वो मुसहर होते, धोबी होते, कुछ भी होते,
उनका अधिकार छिना होता तो हम सड़क जाम करते कि नहीं, वो लोग करता कि नहीं, रोड जाम करता कि नहीं, गांधी मैदान भरता कि नहीं, मुख्यमंत्री का पूरा सचिवालय घेर लेते कि नहीं घेर लेते। लेकिन हम में क्या वो औकात है, हम में वो जज्बा क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने अपने हमारे जो भी लोग थे जो नेतागिरी करते थे, अपनी चूड़ियां उतारी और अपने बच्चे को पहना दिया, बेटा घर से मत बाहर निकलना, वो ताकत है तुम्हारा जान मार देगा। कहता एकता करो। हम उस एकता में विश्वास नहीं करते जो 1000 हिरन या भेड़ एक साथ रहता है और गाय भैंसा एक साथ रहता है एकता के साथ, और उसमें एक शेर जाता है और पूरा तितर बितर करके चला जाता है। हमें वो एकता नहीं चाहिए, हमें 2, 5, 6 शेर चाहिए जो इन एकताओं के बीच में भीतर में ढुक के उसके तहस नहस कर सके। तो हमने अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश निकाला कि रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लाओ। 100 एमपी प्रधानमंत्री से बोला अगर आप इसको वापस नहीं लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तुरंत प्रधानमंत्री बोला हम क्रीमी लेयर को वापस ले लेंगे, पास नहीं होने देंगे। उसके बावजूद भी पूरे भारत का SC ST ने बंद किया। हमने क्या किया? हमने क्यों नहीं बंद किया? हम 27 अगस्त को पहली बार सड़क पे उतरे, 1.5-2 हज़ार लोगों के रोड को जाम किया, सरकार को बांधा, घेरा, पहली बार हुआ। जो लड़ा नहीं उसको अधिकार नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।